दोस्तों, आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को देखते ही आपके मन में ये विचार आने लगता है कि इसमें तो बहुत सारे नियम हैं और नियम को याद कैसे करें, क्योंकि नियम को याद करना बहुत ज़्यादा दिक्कत का काम होता है। तो हम आज व्यंजन संधि को ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे और उसको तोड़ना हम ही बताएंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहले व्यंजन संधि के डेफिनेशन को देख लेते हैं। दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। 1 नंबर का आपका क्वेश्चन यहीं से बनता है। आ जाता है क्वेश्चन में कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और डेफिनेशन दे दी जाती है। तो आपको ये लिखना है कि जहाँ पे व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होता है तो वो व्यंजन संधि कहलाते हैं। या दो व्यंजन होते हैं तो उनको व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, पहला नियम देखिए ये है आपका, लेकिन हम नियम के माध्यम से भी पढ़ देंगे और ट्रिक के माध्यम से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है तीसरा अक्षर। तीसरा अक्षर से ये मतलब है आपका कि जहाँ पे आपको किसी भी संधि में तीसरा अक्षर दिखाई देगा, तीसरा अक्षर का मतलब ग। ठीक है, जैसे क, ख, ग। ठीक है, ये तीसरा अक्षर हो गया। च, छ, ज और जा भी तीसरा अक्षर या वर्ण हो गया। ठीक है, जहाँ पे भी आपको तीसरा अक्षर दिखाई देगा वो क्या होगा, आपका व्यंजन संधि होगा। जैसे हमें दिगंबर में गा दिखाई दिया तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा तीसरा अक्षर यानी कहते हैं आपका व्यंजन संधि हो गई। फिर आपका अजंता, अजंता में हमें क्या दिखाई दिया, जा दिखाई दिया। और जगदीश में भी आपको दा दिखाई दिया। तो ये सब तीसरे अक्षर है और इससे हमें पता चलता है कि ये व्यंजन संधि है। अब इसके ये तो आपको पता चल गया कि ये व्यंजन संधि है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा नियम क्या कहता है। नियम है का चा टा त प, यानी ये का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, 5 वर्ग दिए हैं आपको। वर्ग तो पता होगा, जैसे का खा गा गा ड़ा चा छा जा झा, ये सब वर्ग होते हैं। तो उसी के अनुसार यहाँ पे वर्ग दिए गए। अगर ये वर्ग आते हैं और इनके पीछे कोई स्वर आता है, ठीक है, तो वो बदल जाता है किस में, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ठीक है, तीसरे अक्षर में बदल जाता है। ये आपको इसलिए याद करना होगा क्योंकि आप संधि को विच्छेद करना तो आप संधि को पहचानना तो आप जान गए, लेकिन विच्छेद करने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आपको देखिए दिगंबर दिया है आपका, तो जब इसको तोड़ेंगे, दिगंबर को तोड़ेंगे तो आप लोग तोड़ देंगे ऐसे दिग्धम अंबर। ठीक है, तो ये आपका रंग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गा दिया है और यहाँ पे भी गा दिया है। आप तो ऐसे ही तोड़ेंगे, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग में रखना है कि जब कोई तीसरा अक्षर आएगा, यानी यहाँ पे तीसरा अक्षर आएगा, तो हम उसको तोड़ते समय उसी अक्षर या वर्ण का पहला अक्षर ले लेंगे, यानी का ले लेंगे। ठीक है, गा है तो जब हम तोड़ेंगे तो दिक कर लेंगे, दिक धन अंबर। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि तीसरा अक्षर अगर आएगा तो उसका हम जब तोड़ेंगे तो पहला अक्षर ले लेंगे। ठीक है, वैसे ही आपका अजंता है तो अजंता में हमने क्या किया, जब इसको तोड़ा तो जा की जगह क्या ले लिया, चा ले लिया, क्योंकि च छ जा। ठीक है, जा तीसरा अक्षर है और जब तोड़ेंगे तो हम चा ले लेंगे। सिंपल सी ट्रिक है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। अगर याद नहीं होती है तो आप एक एग्जाम्पल अपना याद कर लीजिए, जैसे जगदीश। जगदीश बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल उदाहरण है जो आपको याद हो जाएगा। और इसको तोड़ना भी आप याद कर लीजिए तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा ये व्यंजन संधि है और ऐसा कुछ आएगा तो आप फटाफट उसको कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जगदीश में द दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दा दिया है तो जब तोड़ेंगे तो ता कर लेंगे, क्योंकि ता था दा तीसरा अक्षर के तीसरा अक्षर आएगा, तोड़ेंगे तो पहला अक्षर कर लेंगे। ठीक है, तो आपका क्या होगा, जगत धन ईस हो जाएगा। कभी कभी आपको दिक्कत हो जाएगी जगदीश में। देखिए जगदीश में बड़ी ई भी आ रही है, तो बड़ी ई किस में आती है, दीर्घ संधि में। अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वीडियो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि स्वर संधि में आपकी दीर्घ संधि होती है। तो आप यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि जगदीश है तो बड़ी ई आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। नहीं, जब आप इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे जगत धन ईस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हल कहते हैं आपका हलंत लगा हुआ है तो ता धन ई होगा। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से तोड़ा जाएगा तो जगदीश क्या हो जाएगा, आपका व्यंजन संधि हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यंजन दिया है, यहाँ पे हलंत है, इसलिए यहाँ पे व्यंजन है ना कि स्वर है। ठीक है, अब दूसरा नियम देखिए क्या कहता है। दूसरा नियम आप मत देखिए, आप पहले देखिए तीसरा अक्षर। मैंने यहाँ पे भी लिखा है तीसरा अक्षर, यानी तीसरा अक्षर यहाँ पे भी आएगा तो आपकी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। नियम अभी हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले आप ट्रिक देख लीजिए। ठीक है, अब आपका है देखिए बागदत्त, यहाँ पे भी आधा ग है
बा बागजाल आपका ग, उद्गम द, सदवंश, ठीक है, तो द, यानी यहाँ पे सब तीसरे अक्षर दिए गए हैं। आपको कहते हैं वर्णमाला याद करनी होगी, अगर याद नहीं है तो वर्णमाला याद कर लेना, तो आपको पता चलेगा तीसरे अक्षर कौन कौन से होते हैं। वैसे आपको पता ही होगा कि गा होता है आपका, और कहते हैं आपका काक, चा, छा, जा होता है आपका, दा होता है, ये तीसरे अक्षर हैं, ठीक है, ये तीसरे वर्ण हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप बहुत आसानी से पहचान गए होंगे कि यहाँ पे ग आ रहा है, यहाँ पे दा आ रहा है, यहाँ पे दा आ रहा है, तो क्या होगा, ये कौन सी संधि होगी आपकी, व्यंजन संधि होगी, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से पहचान गए। अब इसका नियम भी एक बार पढ़ लेते हैं हम। नियम है आपका का, चा, टा, ता, पा, अगर ये कोई वर्ग आता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, अगर कोई आता है तो उसका क्या हो जाता है, उसके जगह यदि वर्ण का तीसरा चौथा वर्ण, यानी तीसरा चौथा, यहाँ पे देखिए मैंने तीसरा चौथा, गा और घा तीसरा और चौथा, चा और छा तीसरा चौथा, डाढ़ा तीसरा चौथा, दाधा तीसरा चौथा और बाबा भी तीसरा चौथा वर्ण है। अगर ये आते हैं या यारा लव आते हैं, यानी अंतस्थ व्यंजन आते हैं, तो वहाँ पे तीसरा अक्षर हो जाता है। अब देखिए कंफ्यूज मत होना, तीसरा अक्षर जरूर याद रखना। पहले में भी आपका तीसरा अक्षर दिया और दूसरे में भी तीसरा अक्षर दिया, लेकिन अंतर क्या है, अंतर मैं आपको अभी बताती हूँ कि अंतर क्या है, ठीक है। अंतर है इसको तोड़ने में, जब आप इसको तोड़ेंगे तो आपका अंतर दिखाई दे जाएगा। हमने पहले क्या लिया था, हमने जैसे लिया था दिगंबर, एक बार मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा था दिगंबर, अब मैंने इसको तोड़ा था दिक धन अंबर, ठीक है, अंबर। अब देखिए जब इसको मैंने तोड़ा था तो दिगंबर था, ठीक है। अब इसमें देखिए बागदत्त है तो हमने का कर दिया, ठीक है, चलो, क्योंकि गा है तो गा की जगह क्या आ जाएगा, पहला अक्षर ही आ जाएगा, जैसे पहले वाले में दिया था। लेकिन दत्त का दत्त रहेगा, हमने यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मिलाया है। लेकिन दिगंबर में जब हमने इसको तोड़ा तो इसके आगे आ लगा दिया, देखिए दिक धन अंबर, ठीक है, इसमें आ लगा दिया। लेकिन हमने जब इस वाले को तोड़ा तो धन दत्त, यानी वैसा का वैसा ही लिख दिया, बस गा की जगह का कर दिया। वाकजाल में भी गा की जगह का कर दिया, ठीक है। उद्गम में भी उद की जगह ता कर दिया और गम वैसे का वैसा लिख दिया। तो अंतर बस इतना सा है, ठीक है। बस आपको याद करना है, एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए, इसका भी आपके माइंड में सेट हो जाएगा। कुछ नहीं, उद्गम याद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे हुआ है और आपको ये वाला भी नियम फटाफट याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे दिया है आपका कि अगर अनुस्वर के बाद कोई स्वर आता है, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं समाचार, ठीक है, बाद में बताते हैं। यहाँ पे अगर कहीं पे भी माँ दिखाई दे आपको, ठीक है, तो आप सोच लेना वहाँ पे व्यंजन संधि होगी। जैसे हमें दिखा यहाँ पे यह अनुस्वर दिखाई दिए, देखिए यहाँ पे दिखाई दिया आपका अनुस्वर, अंकी बिंदी, यहाँ पे भी अंकी बिंदी, और समाचार में माँ दिखाई दिया, ठीक है। तो आपको जहाँ पे भी माँ या अनुस्वर दिखाई देगा तो वो क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। अब नियम के अनुसार से पढ़ लेते, कोई अनुस्वर आता है और उसके बाद कोई स्वर आता है तो माँ में चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई अनुस्वर, यहाँ पे अनुस्वर दिया हुआ है, अनुस्वर आता है या स्वर आता है तो माँ में चेंज हो जाता है। तो हम समाचार को अगर तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे सम धन आचार, ठीक है। समाचार का अंकी बिंदी ऊपर कर दी, धन आचार हो गया। अब आपका संहार है, सन धन हार, संयोग है, सम धन योग, ठीक है। ऐसे करके हमने यहाँ पे कहते हैं आपका, यहाँ पे आपका व्यंजन को तोड़ भी दिया और बहुत इजी तरीके से। तो आप इसमें भी कर सकते हैं कि एक एग्जाम्पल याद कर लीजिए बस, और आपको कहते हैं याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आपका, नेक्स्ट आपका दिया है, देखिए यहाँ पे संताप। अब यहाँ पे भी पंचम वर्ण दिया है, देखिए यहाँ पे भी क्या है, पंचम वर्ण है। पंचम वर्ण आप जानते ही होंगे, ड, ये वाले आपके पंचम वर्ण होते हैं, ना
और मा, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे आप पंचम वर्ण देखेंगे तो वहाँ पे भी व्यंजन संधि ही होगी आपकी, ठीक है। अगर आप पंचम वर्ण देखेंगे तो व्यंजन संधि होगी। जैसे हम संताप देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, अधन ना है। संयम देख रहे हैं, संयम में भी आपका आपका ना आ रहा है, संयम, ठीक है। फिर आपका देख रहे हैं हम संक्षेप, तो संक्षेप में भी आपका अनुस्वर आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या है, व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। आपकी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि यहाँ पे भी हो गई, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर माँ के बाद, अब देखिए नियम देख लेते हैं, नियम भी देखना जरूरी होता है लेकिन ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अगर माँ के बाद का से लेके माँ तक, ठीक है, माँ के बाद का से लेके माँ तक कोई वर्ण आए तो माँ के स्थान पे क्या हो जाता है, उसी वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अगर का से लेके माँ तक कोई आता है यहाँ पे, ठीक है, माँ के बाद, यानी माँ के बाद का से लेके माँ तक ये वाले यहाँ पे कोई अक्षर आएगा तो वहाँ पे पंचम वर्ण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ना हो गया पंचम वर्ण, ठीक है, पंचम वर्ण हो जाएगा। और यदि यारा लव या छात्राग्रह कुछ भी आता है, ये सारी चीज़ें आएंगी, जैसे अंत्येष्टि व्यंजन हो उसमें व्यंजन या आपका संयुक्त व्यंजन कोई भी आएगा तो वहाँ पे माँ का अनुस्वर हो जाएगा। अब अनुस्वर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बिंदी दी है आपकी, ये अनुस्वर हो गई, ठीक है। आपका माँ का क्या हो जाएगा, अनुस्वर हो जाएगा। तो आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना दिया है लेकिन यहाँ पे अनुस्वर क्यों दिया है, क्योंकि आपके यहाँ पे ये जो या है तो यहाँ पे कौन से अंतस्थ व्यंजन होंगे या आपका संयुक्त व्यंजन होंगे या आपके कहते हैं ऊष्म व्यंजन होंगे। अगर यहाँ पे वो पाए जाएंगे तो बिंदी लग जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर का से लेके माँ तक कोई व्यंजन पाया जाता है तो वहाँ पे बिंदी ना लग के उसी व्यंजन का पंचम अक्षर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वहाँ पे पंचम अक्षर हो जाएगा। तो माँ का आपका हो गया ये। अब आ जाते हैं नियम 5 पे आपका। देखिए यहाँ पे परिच्छेद, अब परिच्छेद में क्या है, अगर आपको कभी भी चा और छा दिखाई दे, ये दोनों दिखाई दे तो वहाँ पे भी आपकी व्यंजन संधि होगी। तो देखिए परिच्छेद में भी आपकी व्यंजन संधि है। विच्छेद दिया हुआ है आपका, विच्छेद में भी चा और छा है तो व्यंजन संधि है। वृक्ष छाया दिया है तो यहाँ पे भी चा और छा दिया है तो ये आपका कहते हैं व्यंजन संधि हो गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नियम देख लेते हैं एक बार कि नियम क्या बोल रहा है आपका। नियम कह रहा है कि अगर ह्रस्व स्वर है, आ ई उ री जो आपके होते हैं वो ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक है। अगर ये आते हैं आपके ह्रस्व स्वर के सामने अगर छा होगा, क्या होगा, छा होगा, छा होगा तो बीच में चा आ जाएगा, ठीक है। वही है, आपको कुछ नियम ज़्यादा वो नहीं है तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये याद रखना, अपने माइंड में सेट रखना कि चा और छा आ जाएगा तो आपका यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगा। अब इसको तोड़ते समय याद रखना कि परिधन छेद, ठीक है, चा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा लिखा है वैसा ही आप तोड़ दीजिए और चा हटा दीजिए, ठीक है। विच्छेद, बीधन छेद, वृक्ष छाया, वृक्षधन छाया, ठीक है। इस प्रकार से आप कर ले तो आपका इजी तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब है आपका ये, अब यहाँ पे भी चा और छा दिया है, देखिए सेम है, थोड़ा सा अलग है लेकिन यहाँ पे जहाँ पे भी आप कभी भी चा और छा देखें तो वहाँ पे आप व्यंजन संधि लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा आंसर। अब दिया है आपका नियम। नियम क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। अगर ता के सामने शा हो, ता के सामने क्या हो, सा से सा हो तो उसकी जगह क्या हो जाता है, आपका ता के जगह पे चा हो जाता है और शा के जगह पे छा हो जाता है। अब देखिए ये डिफरेंस क्या कहता है, जब हम इसको तोड़ते हैं तो हमें ये नियम की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप एग्जाम्पल पे एक याद कर लेते हैं तो आपको कोई नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एग्जाम्पल याद कर लेते हैं तब भी आपको नियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपका कि चा की जगह अगर ता के सामने है तो
देखिए, तो उच्छ्वास है, ठीक है आपका। तो ता आया, देखिए यहाँ पे ता आया और तोड़ते समय सा हो गया, ठीक है। उत्त धन श्वास, देखिए यहाँ पे तो कहीं सा दिया ही नहीं है। तब हमें ये याद रखना है कि सा जो है वो किस में बदल रहा है, छा में बदल जा रहा है, ठीक है। सा क्या बदल देगा, सा छा में बदल जाएगा और ता बदलेगा चा में, ठीक है। तब इसको तोड़ेंगे तो ये अपने रूप में आ जाएगा उत धन श्वास, ठीक है। वैसे ही उच्छिष्ट है आपका, तो तोड़ते समय उत धन शिष्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे ता आ गया चा की जगह और छा की जगह सा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब यहाँ पे कोई पंचम वर्ग देखें, अगर आपको पंचम वर्ग दिखाई देता है, पंचम वर्ग मैंने पहले भी बता दिए कौन कौन से होते हैं आपके, तो आप देख लीजिए। अगर नहीं बताया आपको कि पंचम वर्ग कौन से होते हैं, तो ये सब आपके पंचम वर्ग है, ठीक है। ये ना है, ये ना और माँ, ठीक है, ये सारे पंचम वर्ग है। तो आप जैसे भी पंचम वर्ग देखेंगे तो आप कहते हो उसको व्यंजन संधि समझ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना दिया है, यहाँ पे भी ना दिया है, यहाँ पे आधा मार, ठीक है। तो ये सब पंचम वर्ग है, इसलिए ये आपकी व्यंजन संधि हो जाती है। और देखिए क्या कहता है, का च ट त प, अगर कोई भी वर्ग हो और उसके बाद क्या हो, पंचम वर्ग आता है, उसके बाद अगर पंचम वर्ग आता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, पंचम वर्ग हो जाता है। जैसे आपका जगन्नाथ, तो जब इसको तोड़ा तो जगत धन नाथ, ठीक है। यहाँ पे ता हो गया, जगत धन नाथ हो गया, और जब इसको मिलाया तो यहाँ पे पंचम वर्ग हो गया। वैसे उन्मत है आपका, तो इसको तोड़ा तो उत धन मत, जैसे ये ता है, ता का आ गया उत धन मत, ठीक है, मत आ गया, ठीक है। अब ता था दा धा ना, तो ना जो होता है आपका, इसका पंचम वर्ग होता है, ता का पंचम वर्ग क्या है, ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ना आ गया, ठीक है। अम्य का क्या होगा आपका, पा फा बा भा मा, ठीक है। माँ इसका पंचम वर्ग होता है पा का, तो तोड़ा यहाँ पे डबल माँ देख तो याद रखना कि यहाँ पे तोड़ते समय आप पा कर देंगे, अप धन में, ठीक है। और जोड़ते समय पा का पंचम वर्ग यहाँ पे ला देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको कर लेंगे। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आपको एक और विसर्ग संधि की एक और ट्रिक देखने को मिलेगी। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।